हेलो एवरीवन, वेलकम टू प्रॉक्सी ज्ञान। मेरा नाम शबाज है दोस्तों। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो आज का जो हमारा लेक्चर है इट इज़ रिलेटेड टू एयरक्राफ्ट कैटेगरीज। जी हाँ दोस्तों, कितने टाइप ऑफ एयरक्राफ्ट हम डिस्कस करने वाले हैं। ये लेक्चर ऑब्वियसली आपको दो पार्ट्स में आएगा। आज हम पार्ट 1 के बारे में डिस्कस करेंगे, जिससे हम बेसिक से शुरुआत करेंगे। तो आपने मेरा लेक्चर देखा होगा एयरक्राफ्ट एक्ट 1934। तो उसमें मैंने आपको बताया है, वहाँ पे क्लियरली डेफिनेशन दिया गया है व्हाट इज एयरक्राफ्ट। सो एयरक्राफ्ट इन द सेंस एनी मशीन विच इज यूजिंग द एटमॉस्फेरिक एयर फॉर फ्लाई। ओके, सो फ्लाई होने के लिए जो एटमॉस्फेरिक एयर यूज किया जाता है उसे हम एयरक्राफ्ट कहते हैं। और कई सारे क्लासिफिकेशंस है दोस्तों। लाइटर दैन एयर है, हेवियर दैन एयर होगा आपको, और अनमैन्ड एरियल व्हीकल्स है, हैंग ग्लाइडर्स है। ये सारे आपको टाइप्स ऑफ एयरक्राफ्ट्स के अंदर ही आते हैं, क्योंकि आपने देखा होगा सिलेबस में भी मेंशन किया हुआ है। सो वी नीड टू स्टडी अबाउट एयरक्राफ्ट कैटेगरीज आल्सो, राइट। तो इट इज़ गुड टू नो नॉलेज, एंड एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपको वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सिलेबस में भी दिया हुआ है। तो चलिए आज का लेक्चर हम शुरू करते हैं, और इसी जोश और जज्बात के साथ हम कंटिन्यू करते हैं। तो आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक छोटा सा रिमाइंडर देना चाहता हूँ दोस्तों, कि अगर आपको कोई मैथ्स डाउट्स है विच इज़ रिलेटेड फ्रॉम एनसीईआरटी टू यूपीएससी, कोई भी आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम ले लीजिए, चाहे एसएससी हो गया, बैंकिंग हो गया, रेलवेज हो गया, या एनटीपीसी। तो सारे डाउट्स आपको फेस टू फेस हमारे पर्सनल जो मैथ्स एक्सपर्ट एजुकेटर हैं इनके द्वारा आपको सॉल्व किया जाएगा। आप उनके सेशन को बुक कर सकते हैं। हमारे वेबसाइट विजिट कीजिए www.proxygyan.com। वहाँ पे अगर आप जाएंगे तो आपको अपने टाइम और रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप अपना सेशन बुक कर सकते हैं। वया जूम कॉल, वीडियो कॉल, आपके जो भी डाउट्स है क्लैरिफाई कर दिए जाएंगे, और साथ ही साथ आपको एक पर्सनल गाइडेंस भी प्रोवाइड किया जाएगा दोस्तों, किस तरह से आप एग्जाम में प्रिपेयर हो सकते हैं। तो चलिए स्टिक टू आवर लेक्चर, डिस्कस करते हैं हम किस तरह से एयरक्राफ्ट कैटेगरीज किए गए हैं। तो देखिए, देयर आर नंबर ऑफ वेज टू आइडेंटिफाई द एयरक्राफ्ट। बेसिकली सही बात है ये लाइन, क्योंकि कई सारे बेस्ड अपॉन द इंजिन्स आप क्लासीफाई कर सकते हैं, या बेस्ड अपॉन द एयर वी आर क्लासीफाइंग, एंड बेस्ड अपॉन द विंग्स के हिसाब से भी हम इसको जो है क्लासीफाई कर सकते हैं। तो अभी जो हमारा ये लेक्चर है सिर्फ पार्ट 1 में है। सो बेसिकली वी विल डिस्कस अबाउट द बेसिक एयरक्राफ्ट कैटेगरीज। उसके बाद हम कमर्शियल प्लेन्स और मिलिट्री एयरक्राफ्ट्स, ये सब बिजनेस एयरप्लेन्स, प्राइवेट जेट्स, ओके, और एटीआर क्या होता है, और एयरबस क्या होते हैं, ये सारे कुछ हम टाइप्स पढ़ेंगे नेक्स्ट पार्ट में। तो अकॉर्डिंग टू एफएए उन्होंने एयरक्राफ्ट कैटेगरी को इस तरह से क्लासिफाई किया है, डिपेंडिंग अपॉन देयर यूसेज एंड ऑपरेटिंग लिमिट्स। तो दिस इज वन ऑफ द क्लासिफिकेशन विच आर डन बाय एफएए। तो ये इनका मानना है कि ऑपरेटिंग लिमिट के हिसाब से आप अपने एयरक्राफ्ट को क्लासिफाई कर सकते हैं, और या फिर उसके यूसेज के हिसाब से, जैसे कि एयर बैलून्स हो गया, या फिर पैराशूट्स हो गया, ओके, एंड ग्लाइडर्स हो गया। सो ग्लाइडर्स इन द सेंस वी कैन अकोमोडेट ओनली 1 पीपल और मोर मैक्सिमम 2 पीपल्स। इससे ज्यादा आपको नहीं मिलेंगे हैंग ग्लाइडर्स में। सो डिपेंड अपॉन द यूसेज वी कैन क्लासीफाई, ओके, एंड डिपेंड अपॉन द कैरेक्टरिस्टिक्स, उसके पर भी हम क्लासीफाई कर सकते हैं। तो चलिए वन बाय वन हम स्टडी करते हैं कि व्हाट आर द टाइप ऑफ एयरक्राफ्ट विच इज क्लासिफाइड अकॉर्डिंग टू एफएए। फर्स्ट हो गया आपको लाइटर दैन एयर। जी हाँ दोस्तों, लाइटर दैन एयर इन द सेंस इसमें आपको कई सारे बैलून्स देखने को मिलेंगे, और नॉन रिजिड एयरशिप्स है, जैसे कि आप पिक्चर में भी देख रहे हैं। इसमें क्या होता है, इसमें आपको एक हवा यानी एक एयर भर दी जाती है, जो कि लाइटर दैन एयर होगा, हाइड्रोजन हो गया या हीलियम हो गया। दिस टाइप ऑफ एयर्स को आपको फिलअप कर दिया जाएगा इनसाइड द बैलून, एंड दे विल लेट देम टू फ्लोट। ओके, जिस तरह से अगर आपने कॉर्क को देखा होगा, कॉर्क इन द सेंस इट्स अ लाइट बॉल, राइट, जो कि स्पॉन्ज से बना हुआ था, नॉट स्पॉन्ज, जो कि थर्मोकोल से बना हुआ रहता है, जो वाटर के ऊपर फ्लोट करता है। इट इज लाइटर दैन वाटर। तो इसी तरह कई सारे ऐसे हीलियम गैसेस हैं, कई तरह से ऐसे इनर्ट गैसेस हैं जो कि लाइटर दैन एयर पाए जाते हैं। तो उनको अगर आप फिलअप कर देंगे बैलून्स में या फिर एयरशिप्स में, तो ऑटोमेटिकली दे विल फ्लो। ओके, दे डोंट रिक्वायर एनी मैकेनिकल फोर्स, दे डोंट रिक्वायर एनी इंजिन्स टू फ्लाई देम। ओके, एंड हैव यू सीन द हीलियम बैलून्स, जो बच्चों के आप देखते होंगे कि बच्चे खेलते होंगे, राइट। ये जो हीलियम गैस बेसिकली इसमें फिलअप रहता है, दे आर लाइटर दैन एयर, व्हेन यू विल रिलीज इट विल फ्लाई अवे। So this is a first classification based upon the air, based upon the usage। इसमें आपको हार्डली जैसे आपने देखा होगा एयर बैलून्स जो गोवा साइड अगर जा रहे हैं तो वहाँ पे आपको ज्यादातर देखने को मिलेंगे, तो हार्डली आपको 2 to 3 पीपल दे विल अकोमोडेट, उससे ज्यादा आपको नहीं होगा। तो मैक्सिमम यूसेज ऑपरेटिंग लिमिट्स के हिसाब से, और यहाँ पे एक एयर भी इन्होंने
बर्न किया जाता है एयर बैलून्स को, अगर आपने देखा होगा, उसकी मदद से दे विल फ्लाई। ओके, सो इनके पास जो एक प्रॉपर एरोडायनेमिक शेप भी नहीं रहता है दोस्तों। ओके, they don't have any proper aerodynamic shape, just like a balloons they will have, and they will accommodate 2 or 3 people. They will use for a tourist purpose, or for what you say, for sightseeing purpose they will use for that. Okay, one they will be the lifting agent रहता है, उसके साथ 2-3 लोग, ज़्यादा से ज़्यादा 2 लोग they will accommodate. So this is first example of lighter than air. Next we will discuss about heavier than air. So इसमें क्या है, particularly आपको एक thrust necessary होती है। जैसे एयरप्लेन्स भी आप मान लीजिए दे आर हेवियर देन एयर ओनली, ऑब्वियसली, राइट। तो उनको जो है थ्रस्ट रिक्वायरमेंट होता है ताकि वो अपनी उड़ान भर सके, सो दैट दे कैन ऑब्टेन ए लिफ्ट। सो बेसिक एग्जांपल अगर आप देखें तो काइट्स हैं। ओके, काइट्स जब आप उड़ाते हैं पतंग को, तो आपको इनिशियली आपको कुछ फोर्स अप्लाई करना पड़ता है, राइट। आगे एक लड़का होता है, वो अपने हाथ में काइट होल्ड करके दे विल फ्लाई। उसके बाद जो है जो एयर आती है, जो नेचुरल एटमॉस्फेरिक एयर है, दे विल फ्लाई इट। दे आर फ्लैट सरफेस, टेल रहती है उनको, जिस तरह के, ये तो बेसिक एग्जांपल मैं आपको दे रहा हूँ। इवन हेवियर देन एयर पार्टिकल्स विल बी, आपको कई सारे इसके कैटेगरी के अंडर आती है। इवन एयरक्राफ्ट ऑल्सो विल कम अंडर दिस कैटेगरी ओनली। दे विल ऑल्सो बेसिकली रिक्वायर्ड द थ्रस्ट। ओके, उनको थ्रस्ट रहने की जरूरत होती है, तभी जाकर वो फ्लाई हो सकते हैं, तभी जाकर दे विल कम अप विद द लिफ्ट। ओके, सो व्हेन वंस दे फ्लाई इनटू द एयर एंड दे विल एक्ट अकॉर्डिंग टू द विंड विच इज फ्लोइंग इन दिस डायरेक्शन। तो जहाँ पे जिस डायरेक्शन में विंड आती है, उस डायरेक्शन में ये फ्लो होना शुरू कर देते हैं। दिस इज अ बेसिक एग्जांपल आई टोल्ड यू अबाउट हेवियर देन एयर। एंड नेक्स्ट इज अबाउट अनमैन्ड एरियल व्हीकल। दोस्तों, ड्रोन्स हमें देखने को हम मिलते हैं। कई सारे ड्रोन्स आपको मिलिट्री पर्पस के लिए यूज़ किया जाता है, और कई ड्रोन्स जो है आपको शादियों में भी यूज़ किया जाता है। अभी तो ड्रोन फोटोग्राफी हो चुकी है, राइट। तो रिसेंटली गवर्नमेंट में ड्रोन पॉलिसी भी लेकर आई है कि कहाँ कहाँ आप फ्लाई करना चाहिए और कितने मीटर्स तक आप इसको फ्लाई कर सकते हैं। और ऐसे सेंसिटिव जोन्स है जैसे कि मिलिट्री एरियाज हो गया या फिर एयरपोर्ट एरियाज हो गया, वहाँ पे ड्रोन्स आर नॉट अलाउड। ओके, तो कई सारे डिफरेंट पॉलिसी है इसके, बट हम वी आर गोइंग टू स्टिक इट नाउ टू एयरक्राफ्ट कैटेगरीज ओनली। दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द टाइप ऑफ एयरक्राफ्ट जहाँ पे कोई मैन नहीं रहता है, उसका नाम ही अनमैन्ड एरियल व्हीकल है, और ये रेडियो सिग्नल्स के द्वारा इसको फ्लाई किया जाता है दोस्तों। And nowadays we are using cameras also, we are using for shooting purposes, we are using for photography, right, we are using for scientific and military purposes also. Now the defense aircrafts also, defense industry also, they are using the drones where the man cannot go, they will go into it. Okay, जैसे कि कई सारे ऐसे sensitive zones हैं और कई सारे जो है intolerant areas हैं जहाँ पे जैसे सियाचिन ग्लेशियर हो गया, जहाँ पे टेम्परेचर वेरी हाई होता है, वहाँ पे मैन को ट्रैवल करना या किसी एयरक्राफ्ट को लेकर जाना, और या फिर हम किसी स्पाई करना चाहते हैं वहाँ पे क्या हो रहा है, वी कैन यूज द ड्रोन्स। दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द टाइप ऑफ एयरक्राफ्ट कैटेगरी। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टाइप इज हैंग ग्लाइडर्स। जैसे कि आप इस वीडियो में देख रहे हैं, दिस इज ए हैंग ग्लाइडर दोस्तों। ओके, सो बेसिकली क्या होता है, एक पायलट होता है, वेल ट्रेन्ड पायलट होता है। They will go at the top of the mountain or at the top of the elevated areas, तो they will run for a few meters. उसके बाद जैसे ही वो स्पीड पकड़ता है, they will jump into the cabin and they will sit. Okay, और उसके साथ हार्डली आप एक लोग को ज़्यादा से ज़्यादा लेकर जा सकते हैं, जिस तरह के आप देख रहे हैं वीडियो में, किस तरह से भाई साहब हमारे एंजॉय कर रहे हैं हैंग ग्लाइडर्स में। ओके, और इस पे प्रॉपर एरोडायनेमिक शेप रहता है, आपको प्रॉपरली एक विंग्स डिज़ाइन किया जाता है। इनिशियली दे विल प्रोवाइड द थ्रस्ट, ओके, बिकॉज they are also the category comes under the heavier than air. Okay, तो जैसे वो भाग के they will whenever they will get a proper thrust, they will jump into their cabin. वो अपने पैर को जो है फोल्ड करके कैबिन में बैठ जाते हैं, and they will continue. और अभी यहाँ तो आपको इमेज में ओपन हैंग ग्लाइडर्स दिख रहा है, बट थोड़े हैंग ग्लाइडर्स आपको सेम प्लेन के जैसा ही दिखेंगे। दे आर कम्प्लीटली कवर्ड। बस जो पायलट रहता है ना, दे विल बी उसके लेग्स जो है आपको फुट पे टच होते रहेंगे। व्हेनेवर ही विल पुश, आई विल गेट अ प्रॉपर थ्रस्ट, दे विल फोल्ड देयर फीट्स एंड कम्प्लीटली आपको प्लेन के जैसा ही दिखेगा, छोटी मोटी प्लेन आपको। दिस इज अबाउट द एग्जाम्पल ऑफ हैंग ग्लाइडर्स। ओके, मैंने प्रैक्टिकली आपको वीडियो भी दिखा दिया और एग्जाम्पल भी देकर आपको समझा दिया। एंड दे विल एक्चुअली नॉर्मली लॉन्च फ्रॉम द हाई पॉइंट, प्रॉपर माउंटेन्स या फिर एलिवेटेड पॉइंट्स में इसको लॉन्च किया जाता है। नेक्स्ट इज नथिंग बट क्राफ्ट। दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द टाइप ऑफ हैंग ग्लाइडर्स ओनली, बट एनी हाउ इसमें आपको प्रॉपर एरोडायनेमिक डिजाइन दिया जाता है दोस्तों, और प्रॉपर इसमें कंप्यूटर्स और प्रॉपर एक मीटर्स को यूज किया जाता है व्हेन इट्स गोइंग टू फ्लाई। सो दिस इज अ एग्जांपल ऑफ हैंग क्राफ्ट।
तो पहली बार जो फेम में आया था ह्यूमन पावर्ड गोसामर को इन्होंने फ्लाई किया गया था बाई पॉल मैकक्रेडी, कैलिफोर्निया के एक एयरक्राफ्ट स्पेशलिस्ट है। इन्होंने पहली बार इसको डिज़ाइन किया गया था, ह्यूमन पावर्ड गोसामर इसे कहते हैं। और कब इसको लाया गया था, फर्स्ट टाइम इसको कब फ्लाई किया गया था, 1977 में। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट कि पहली बार जो क्राफ्ट, एक्सपेरिमेंटल क्राफ्ट को फ्लाई किया गया था 1977 फॉर ए शॉर्ट कोर्स, एक शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में इसको फ्लाई किया गया था। ओके, और क्राफ्ट में आपको कई सारे टाइप्स होते हैं दोस्तों, जैसे कि सोलर पावर्ड हो गया, दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द टाइप ऑफ क्राफ्ट ओनली, बट एनी हाउ इसको फ्लाई किया जाता है विद द हेल्प ऑफ सोलर पैनल्स। ओके, तो पहली बार इसको फ्लाई किया गया था इंग्लिश चैनल के पर, और इसमें जो है सोलर पावर्ड, सोलर चैलेंजर इसको नाम रखा गया था। जैसे कि आप इमेजेस में देख रहे हैं, तो दिस इज उनके विंग्स पे जो है सोलर पैनल्स रहते हैं। सो विद द हेल्प ऑफ द सोलर एनर्जी दे आर गोइंग टू कन्वर्ट इनटू द मैकेनिकल एनर्जी। ओके, दिस सोलर पैनल्स विल कन्वर्ट दिस सन डायरेक्ट एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिक जो पावर्स यूज करके बाद में, रादर देन दे आर कन्वर्टिंग इनटू द मैकेनिकल एनर्जी। सो दिस आर द फ्यू बेसिक कैटेगरीज ऑफ द एयरक्राफ्ट जो हमने डिस्कस किया अभी पार्ट 1 में। तो पार्ट 2 में हम डिस्कस करेंगे कमर्शियल प्लेन्स के बारे में, ओके, प्राइवेट जेट्स के बारे में, बिजनेस प्लेन किस तरह से होते हैं, ये भी आपको एयरक्राफ्ट कैटेगरीज के अंडर ही आता है। तो उम्मीद करता हूँ आपको आज का मेरा लेक्चर अच्छे समझ में आया होगा, किस तरह से हमने 2 कैटेगरीज को पढ़ा है, लाइटर दैन एयर, दैट इज एयर बैलून्स, पैराशूट्स, एवरीथिंग, एंड नेक्स्ट हो गया आपको हेवियर दैन एयर। हेवियर दैन एयर में आपको हैंग ग्लाइडर्स हो गया, सोलर पावर्ड हो गया, एंड इवन एयरक्राफ्ट ऑल्सो कम अंडर दिस हेवियर दैन एयर, एंड ड्रोन्स हो गए। सो दिस इज अबाउट टुडेज लेक्चर दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आया होगा। तो चलिए फिर मिलता हूं मैं आपको अगले लेक्चर के साथ, कुछ इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।